हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। और भाई ये डिफ्रेंसिएशन का पांचवा ही क्लास है। पिछले 4 घंटे से क्लास ले रहा हूँ मैं। दिक्कत ये हुआ कि 1 घंटे 17 मिनट का तो पिछला वीडियो रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद स्टोरेज हो गया फुल, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया था। वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर दिया था 4K में। 4K में रिकॉर्ड किया, 60 GB का वो रिकॉर्ड हो गया। उतने में फ़ोन की मेमोरी हो गई फुल। फुल होने के बाद मेमोरी जैसे फुल हो गया, रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। उसका फ़ोन हो गया ऑफ। वो ऑफ नहीं हुआ, लॉक हो गया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस वीडियो को मैंने प्रोसेस करके सारा चीज़ लैपटॉप में डाल दिया। ठीक है। अभी वो प्रोसेस हो रहा है उसका। एच में कन्वर्ट कर रहा है, 4K में हो गया तो 60 GB का फिर यूट्यूब पर अपलोड करने में भी तो दिक्कत आएगा। अब उसको क्या किया, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट कर दिया तो बैटरी क्या था, कम। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कुछ टाइम बाद फ़ोन हो गया ऑफ। अब फ़ोन को किए हैं चार्ज। देन फिर हम चल रहे हैं आपको बताने। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बीच में हम सिर्फ मस्ती करते रह गए, ये जितना टाइम हुआ नहीं। उसके पहले जब आपका फ़ोन स्टोरेज फुल हुआ था तो हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम रियर कैमरा से आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 1 घंटे क्लास उसमें हो गया, क्योंकि 1 घंटे तक बताए थे। और जब फ़ोन ऑफ हुआ उस टाइम भी पता नहीं चला कि फ़ोन ऑफ हो गया है। ठीक है। तो 1 घंटे उधर चला गया, 2 घंटे की क्लास आपकी बर्बाद होगी। और वही वही क्लास फिर से आप 1 घंटे लेने जा रहे हैं, और पिछले 1 घंटे का वीडियो का रिकॉर्ड आपको पहले से ही उसमें मतलब कि रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है। तो टोटल आज के 4 घंटे की क्लास होगी, और जिसमें से आपको फ़ायदे वाली चीज़ें क्या मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 घंटे का। ठीक है। तो चलते हैं। पूरी एनर्जी आज तो एकदम पूरा डाउन हो गया भाई, तगड़ा। इतना गंदा नहीं हुआ था। तो हम पिछली क्लास क्या, अभी 3 घंटे पहले देखे थे क्या, कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, बताओ। उस बीच जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था तो 2 बार इंक भी डाल दिया। पता भी नहीं चला क्या क्या हुआ, हाँ? पिछला क्लास मैंने आपको बताया था 6x रूट या एक्स अपान का 1 प्लस का 1 माइनस का 9x³ था। ठीक है, कुछ ऐसा था ना ये क्वेश्चन ये था। और इसमें आपको तो ये gx की वैल्यू आई थी आपकी 9/1 प्लस का 9x³ आया था, ये आपका आंसर आया था। ठीक है। तो अब चलते हैं इसके बाद 2020 के PYQs पर भी। 2020 से भी नहीं चलते, 2019 का ही करते हैं। ठीक है। तो एक 2019 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अभी करा दिया था, फिर दोबारा करा रहे हैं। तो दोबारा नहीं, तीबारा करा रहे हैं, तीसरी बार करा रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आपको समझने की कोशिश करिएगा ना। ठीक है। यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है, x बराबर का 3 tan t दिया है। और यहाँ पर x बराबर दे दिया, y बराबर दिया c3 sec t। ठीक है। अब बोल रहा है कि डी वाई अपन डी एक्स, D2 y अपन का dx2 निकालना है। ठीक है। इसका मतलब डी बाई डी एक्स का निकालना है और डी बाई का डी एक्स निकालना है। ठीक है। तो भाई इसमें तुमको करना है क्या, किस वैल्यू के लिए निकालना है, टी बराबर का 5/4 के लिए निकालना है। ये तुम्हारा दिया हुआ है और ये तुम्हारा निकालना है, मतलब ये तुम्हारा दिया हुआ है और ये तुम्हारा निकालना है। ठीक है। तो हम करते क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम पैरामेट्रिक इक्वेशन जानते हैं। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई का डी एक्स बराबर का डी वाई बाई का डी टी अपन का डी एक्स अपन का डी टी। ठीक है। तो डी वाई अपन का डी टी, तो यहाँ से करेंगे तो 3 इंटू सेक का टी इंटू टेन का टी अपान का 3। डी एक्स का करेंगे तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो 3 इंटू सेक स्क्वायर का टी। एक सेक से ये खत्म हो गया और 3 से ये 3 खत्म हो गया। ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 10 का टी अपान का सेक का टी। और इसको लिखेंगे साइन अपन कॉस, इसको लिखेंगे 1/cos, तो ये हो जाएगा साइन का टी। ठीक है। तो आपको डी वाई बाई का डी एक्स मिल गया। क्या आ गया आपका, साइन का टी आ चुका है। क्या आ चुका है, साइन का टी आ चुका है। अब देखना डी वाई बाई का डी एक्स करना है और डी वाई बाई का डी एक्स का। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स करना है, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी अपन का डी एक्स और ये हो जाएगा क्या, साइन टी। देखना ये टी है और ये एक्स है। टी कह रहा है कि हम टी का फंक्शन है, हम जब भी डिफ्रेंशिएट होंगे टी वाले से होंगे, आपसे नहीं होंगे। तो कह रहा है कोई बात नहीं, तुम टी के साथ क्या हो जाओ, डिफ्रेंशिएट हो जाओ, और हम क्या करेंगे टी को लेकर के एक साइड हो जाएंगे। ठीक है। तो इसने ऐसा कर दिया। अब इसमें करना क्या है, इसका हो जाएगा कॉस का टी, और ये हो जाएगा डी टी अपन का डी एक्स। तो डी टी अपन डी एक्स का क्या हो जाता है, 1 अपन का डी एक्स अपन का डी टी। ठीक है। 1 अपन का डी एक्स अपन का डी टी। तो देखो इसको मिटाते हैं और यहाँ पर अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, D2 y अपन का dx2 बराबर का कॉट का टी, कॉट का नहीं कॉस का, और अपन का dx अपन का dt। तो dx अपन dt क्या था यहाँ पर, 3 इंटू सेक स्क्वायर का टी। ठीक है, यही था। अब सेक स्क्वायर नीचे है तो इसको क्या करते हैं, 1/3 रहने देते हैं, और कॉस का टी ये हो गया। और ये क्या करते हैं हम, कि 1 अपन का कॉस स्क्वायर का टी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/3 इंटू कॉस का क्यूब टी हो जाएगा। ठीक है। और इसमें करना क्या है, आपको निकालना किस पे, 5/4 पे निकालना। तो आप क्या करोगे, 5/4 रख दोगे, तो 1/3 इंटू 1/4
रूट का 2 हो जाएगा। पाई/4 रखोगे तो कॉस पाई/4 1/√2, और ये क्यूब कर दोगे 1/3 गुणते 1/√2, तो 2 इंटू रूट का 2 हो जाएगा, तो 3 दूना का 6, एक बटे का 6 और रूट का 2, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखना हम जल्दी जल्दी आपको बता दिए और इतना कर दिए। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और जल्दी जल्दी आप भी समझते चलना। तो हम इसको खत्म करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन बचे हैं, बचे हुए हैं बस। ठीक है, ये लेक्चर आपका पिछले वाले लेक्चर में ही कंप्लीट होने वाला था, लेकिन आपके तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 2x के पावर 2i बराबर का 4e के पावर 2x माइनस का 2i। बताओ, इसमें मैंने दो तरीके से आपको सॉल्व कराया था, मेहनत पूरा खराब हो गया। ये आपका ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस का लॉग का 2x और ई आपका पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्या है डी वाई बाई का dx, और इसका स्क्वायर आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ही आपका कुछ भी पावर में हो तो हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं। तो हो जाएगा 2i लॉग का 2x, और क्या हो जाएगा इधर ये 4 अलग है और e के पावर समथिंग है, तो log का 4 इंटू ई के पावर 2x माइनस का 2i, तो 4y और इंटू ए है, तो इसको क्या करते हैं log का 4 कर लेते हैं, और प्लस का log का e के पावर 2x माइनस का 2y कर देते हैं। तो log e के पावर 2x माइनस 2y है, तो ये कट करके क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2y हो जाएगा, इंटू log e के पावर समथिंग का जो जो भी था, बेस में e होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, पावर में जो था उसको मैंने आगे कर दिया। ठीक है, और 2i log का 2x, तो देखना इसको क्या कर सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 2 को कहाँ लिख सकते हैं आगे लिख सकते हैं, तो 2 इधर से कॉमन कर लो। ठीक है, और 2 यहाँ भी कॉमन कर लो, तो यह क्या हो जाएगा y log का 2x हो जाएगा बराबर का log का 2 हो जाएगा प्लस का x माइनस का y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कुछ करना नहीं है भाई, इसका डायरेक्ट आपको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन कर देना है। ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मेरा ही टाइम खराब है। चलिए, आप इसको करोगे तो इसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो डी वाई बाई का डी एक्स इसको छोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका log 2x। ठीक है, और प्लस जब आप इसको करोगे तो इसको छोड़ दोगे तो इंटू 1 का 2x इंटू का 2x। ठीक है, लॉग के अंदर था तो जो भी अंदर था इसको नीचे भेज दिया, और जो भी आपका 2x था तो 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, प्लस का हो जाएगा a1 माइनस का हो जाएगा डी वाई बाई का डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। और उसको हम देखो इधर से मिटा देते हैं। मिटा देने पर डी वाई और डी वाई यहाँ, तो डी वाई के साथ डी वाई वाली वैल्यू हम साथ में ले लेते हैं, तो हो जाएगा log का 2x, और ये -1 है तो इधर हो जाएगा +1 बराबर का ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई का x, तो इसको क्या लिखेंगे x माइनस वाई बाई का x। ठीक है, तो इसको आप हटा करके आप लिख लो डायरेक्ट। अब ये क्या था, ये वैल्यू पूछ रहा था, इसी की वैल्यू हम यहाँ पर और एक और मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये था। ठीक है, हम एक और मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो क्या है अभी देखना, ये नॉर्मल था, इसके बराबर x माइनस का वाई बाई का x है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 प्लस का log 2x इधर भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अपने आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, उसको आप क्या करना अरेंज करके ऑप्शन मैच करा लोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक और तगड़ा सा तड़कता भड़कता 2020 का क्वेश्चन बहुत अच्छा कराया था, दो ही तरीके से उसमें भी कराया था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड हट गया तो मैं बोल दूँ कि 4 तरीके से कराया था, नहीं भाई, 2 तरीके से कराया था देखना, लेकिन आपको सिर्फ एक ही तरीके से कराऊंगा जो कि सबसे आसान रहेगा। ठीक है, tan अल्फा प्लस का कॉट का अल्फा, पहले तो इसको सॉल्व करने में ही हिम्मत टूट जाएगा लड़कों का, निमसेट वालों का, जेई वालों का तो नहीं। अल्फा ठीक है, और भाई देखो त्रिची बना रही है पेपर तो 2025 में, तो ये इसमें आने की चांसेस क्या है ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पर बुक में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और ये क्या है आपका इंटरवल है, तो जब यहाँ पर बड़ी वैल्यू है यहाँ पर छोटी वैल्यू होती है, क्या इंटरवल आपका गलत होता है, क्योंकि लेफ्ट में हमारे आपकी बड़ी वैल्यू होती है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत था, जो कि यहाँ पर पाई रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है डी वाई बाई डी अल्फा निकालना है, किस पर निकालना है 5 पाई बाई का 6 पर निकालना है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी क्या करते हैं हम इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर साइन में, और इधर क्या है कॉट और टेन में, हम क्या करते हैं सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 2 इंटू, तो 2 इंटू हो जाएगा साइन का अल्फा अपान का कॉस का अल्फा, प्लस का ये हो जाएगा कॉस का अल्फा अपान का साइन का अल्फा। ठीक है, और 1 प्लस का साइन स्क्वायर का अल्फा अपान का कॉस स्क्वायर का अल्फा, प्लस 1 अपान का साइन स्क्वायर का अल्फा। ठीक है, अब देखना ये इसको ऐसे कर लिया, इसका ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे रखेंगे तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, मतलब एलसीएम लिए हैं भाई टोटल ऐसे, और इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और अपान का कॉस स्क्वायर का अल्फा, ठीक है, और प्लस का 1 अपान का साइन स्क्वायर का अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखना इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है, तो 1 रख देते हैं यहाँ 1 अपन का समथिंग 1 अपन का समथिंग साइन अल्फा इंटू कॉस, तो कॉस के साथ एक कॉस खत्म हो जाएगा, तो इसको भी खत्म कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 2 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल कॉस अल्फा हो जाएगा। तो 1 अपन साइन अल्फा और 1 अपन कॉस अल्फा, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस अपन का साइन बनेगा, तो इसको हम अपन इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं कॉस अपन का साइन, तो कॉस अल्फा अपन का साइन का अल्फा, ठीक है। अब देखना सारी चीज़ें आपकी कितनी छोटी हो गई है ना, इसको आप यहाँ से हटा दो और यहाँ पर आप क्या ऐसे आपका बन गया, ठीक है। देखा आपने कैसे कैसे चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर इसी वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या है 2 कॉस अल्फा अपान का साइन का अल्फा प्लस 1 अपान का साइन स्क्वायर का अल्फा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे कोई दिक्कत होगा नहीं, एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर का अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का 1, ठीक है। अब देखना इसको हम लिख लेंगे क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर का अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा कॉस का अल्फा, ठीक है, और अपान का हो जाएगा साइन स्क्वायर का अल्फा। 4 बार तो अभी इंक भरे हैं फिर भी खत्म हो गया बेचारा। देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्या लिख लेंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अपान का साइन स्क्वायर का अल्फा, और क्या है रूट के अंदर है, इसको क्या करेंगे साइन अल्फा प्लस का कॉस का अल्फा अपान का साइन का अल्फा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट का हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर बदल करके लिख लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा क्या साइन अल्फा प्लस का कॉस का अल्फा अपान का साइन का अल्फा का होल स्क्वायर के ऊपर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा क्या कॉट का अल्फा का स्क्वायर के ऊपर रूट, तो बराबर का 1 प्लस का कॉट का अल्फा का ये मॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब, तो इसमें आपको करना क्या है देखना, ये आपका वाई है, इसमें अल्फा दे रहा है कि आपका क्या होना चाहिए 3 पाई/4 से पाई तक होना चाहिए, ठीक है। हम बना लेते हैं पाई/4 पाई/2 और 3 पाई/4, मतलब क्या है 3 पाई/4, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेनी है। तो पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट का अल्फा क्या हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा मान लेते हैं 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो कॉट अल्फा की वैल्यू एक तो आ गया -1, ठीक है, और पाई रखोगे आप क्या रखोगे पाई, तो पाई रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई रखोगे तो माइनस का इन्फाइनाइट, तो इसका मतलब हमें आ गया कि -1 से माइनस इन्फाइनाइट तक वो जा रहा है, ठीक है। जब आप पाई रखोगे तो क्या आएगा -1 माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि -1 से माइनस इन्फाइनाइट वैल्यू इसकी जा रही है। अब इसको ऐसे कर देंगे कि कॉट अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से कहाँ जा रही है माइनस इन्फाइनाइट तक जा रही है, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से -1 के बीच में मिलेगी कब जब 3 पाई/4 से पाई/4 के बीच में हम रखेंगे तब, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो कॉट यहाँ पर 5 पाई/6 की वैल्यू निकाल लो, इसका क्या आएगा 5 पाई/6 मतलब माइनस आ जाएगा, और पाई/6 की वैल्यू क्या होती है इसके लिए √3 होती है, √3 क्या हो जाएगा माइनस का 1.72 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वैल्यू आएगा क्या आएगा आपका 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा का मतलब क्या है अगर मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हो निगेटिव साइन छोड़ करके तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, अगर आप साइन छोड़ दो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी जो भी आएगी वो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू में आप माइनस मल्टीप्लाई करा दो और उसके बाद 1 ऐड करो तो क्या आएगा वैल्यू निगेटिव है तो आएगा, मतलब नहीं समझे तो मतलब यहाँ पर हम समझाते हैं देखो 1 प्लस का अब जैसे ये वैल्यू आया तो -1.72, यहाँ पर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -72 आ जाएगा 0.72, और ये है हो गया क्या मॉड के अंदर ये आपका क्या है निगेटिव नंबर, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक अलग से मॉड लगाओगे माइनस का 0.72, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी आप कॉट की वैल्यू उठाओगे कब कॉट की वैल्यू उठाओगे कहाँ से 3 पाई/4 से पाई/4 के बीच में, तो 1 प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव ही तो आएगी, क्योंकि कॉट अल्फा की वैल्यू क्या है -1 से छोटी है, -1 से छोटी है मतलब -2 -3 है, और 1 को ऐड करेंगे तब पर भी वो क्या रहेगा आपका
निगेटिव वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर ऐसे देख लो, ये आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे? हमें यह दिख गया क्या है, तो हम 1 ऐड कर देते हैं, तो माइनस अल्फा प्लस वन, माइनस इन्फाइनाइट प्लस वन, और क्या हो जाएगा कॉट का अल्फा प्लस का वन, और ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस का वन, ठीक है। तो ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट ही तो रहेगा। इसमें आपका क्या पता चल गया कि कॉट अल्फा प्लस वन, ये वैल्यू कॉट अल्फा प्लस वन क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, जब आपकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो मॉड आपका कैसे ओपन होगा, मॉड ओपन होगा माइनस एक्स्ट्रा लगा करके, ठीक है। तो कॉट अल्फा, तो ये आपका क्या हो गया माइनस वन माइनस का कॉट का अल्फा, ये क्या हो गया आपका वाई आ गया। तो हमें पता चल गया कि वाई क्या है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, डी वाई बाई का डी अल्फा निकालना था, तो हम यहाँ पर वाई डैश निकाल लेते हैं, मतलब कि डी वाई बाई डी एस, तो ये होगा जीरो माइनस, और कॉट अल्फा का जब आप वो निकालोगे डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस का कॉसेक होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर का अल्फा होगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव बना दिया, इसको ऐसे हटा दिया। अब क्या है, हमारा जो वैल्यू चाहिए था वो हम निकाल लेते हैं, डी वाई बाई का डी अल्फा किस पर, फाइव पाई बाई का सिक्स, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर फाइव पाई बाई का सिक्स, तो फाइव पाई बाई सिक्स मतलब क्या है 150, कॉसेक 150 का मतलब क्या है 180 माइनस 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 30 मतलब पाई माइनस का पाई बाई सिक्स। तो कॉसेक में मतलब यहाँ पर क्या है, पाई माइनस का पाई बाई का सिक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कॉसेक में और साइन में जब पाई माइनस समथिंग होता है तो ये वाला उसी का घर है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई चेंज तो होता नहीं है क्योंकि पाई लगा हुआ है, पाई और जीरो पर नो चेंज, और इस वाले पर चेंज होता है। हालांकि पाई माइनस का थीटा, तो ये क्या है कॉसेक का घर है, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक पाई माइनस का पाई बाई का सिक्स बराबर का कॉसेक पाई बाई का सिक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है टू, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा टू का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर, ही आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने पिछली बार जो बताया था, मतलब पिछली दो बार जो बताया अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसको क्या किया, तो मैंने यहाँ पर जो ये वाला था ना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपान का साइन अल्फा, मैंने डायरेक्ट इसको हटा करके यहाँ पर इसको जैसे इसको हटा दिया, और इस स्क्वायर को हटा करके ऐसे मॉड लगा दिया। तो इसको अलग से चेक कर लिया पॉजिटिव निगेटिव, और इसको अलग से चेक कर लिया पॉजिटिव निगेटिव, साइन और कॉस में, जो कि वो भी थोड़ा सा ठीक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अब एक सेकंड रुक जाना, अभी देखें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है अभी। हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है। हो रहा है भाई, कभी मेमोरी खत्म, कभी फोन ऑफ, दिक्कत हो जाता है यार बहुत ज़्यादा। हाँ अब चलते हैं। एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था ए और बी पर बेस्ड, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था और बड़ा क्वेश्चन था। देखो भाई, तीसरी बार देखो, आप तो एक ही बार देख रहे हो, हम तो तीसरी बार पढ़ा रहे हैं एक ही दिन में। हाँ, तो वन प्लस रूट टू बी कॉस का एक्स, ए माइनस रूट टू का बी कॉस का वाई बराबर का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हम ऑप्शन लिख देते हैं, टू ए प्लस का बी अपान का टू ए माइनस का बी, और बी ऑप्शन लिखते हैं ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। सी ऑप्शन लिखते हैं ए माइनस बी अपन ए प्लस का बी, और डी ऑप्शन लिखते हैं ए माइनस टू बी अपन का ए प्लस का टू बी, ठीक है। अब देखना है इसमें ए बराबर आप जीरो रखो, तो यहाँ पर आएगा माइनस वन, यहाँ पर आएगा माइनस वन, यहाँ पर भी आएगा माइनस वन, यहाँ पर भी आएगा क्या माइनस वन, सारे ऑप्शन सेम है। तो हम ए बराबर जीरो नहीं रखेंगे, ठीक है। हम मान करके वैल्यू, हम ए और बी की वैल्यू कुछ रखना चाहते हैं, ठीक है। बी बराबर जीरो रखो, तो इसका आएगा वन, इसका आएगा वन, इसका आएगा वन, इसका भी आएगा क्या वन, सबका क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। सबका वन आ गया ना, तो हम बी बराबर जीरो भी नहीं रख सकते। ए बराबर बी रखो, ए बराबर बी रखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बराबर बी पर, तो यहाँ पर टू ए हो जाएगा। तो मान लो कि ये वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्फाइनाइट आ जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसको मत मानो। अब तुम यहाँ पर क्या रखो, ए बराबर टू बी मान लो, तो टू बी मानोगे तो दो दूना चार, चार और एक ये पाँच, तो पाँच यहाँ हो गया मतलब फाइव हो गया, और दो दूना चार और चार में से एक जाएगा तो थ्री आएगा, मतलब थ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या आएगा, टू और वन थ्री, और टू में से वन जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ वन बाई का थ्री आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा चार, या आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से आ गया ऑप्शन। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, ए बराबर टू भी हम मेन इक्वेशन में रख देते हैं, क्या करेंगे रख देते हैं। तो देखना, हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ए और बी रहेगा तो आपका क्वेश्चन का लेवल क्या आ जाएगा, ठीक है। ए और बी हम आपका हटा दे रहे हैं, फिर भी आपका लेंदी सोल्यूशन होने वाला है, मतलब कि कैलकुलेशन, ठीक है। तो टू बी यहाँ पर रखोगे तो देखो कुछ नहीं,
टू बी रखोगे तो यहाँ से बी कॉमन कर लिया तो बी यहाँ पर लिख दिए, तो 2 प्लस रूट 2 का कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना, कॉस का एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर टू बी रखोगे तो बी यहाँ से भी कॉमन कर लिए तो बी और बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 माइनस का रूट 2, रूट 2 कॉस का वाई बराबर का, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 बी स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 3 बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, तो देखना इसको हम मिटा देते हैं, जब खत्म हो गया तो क्या कर दिए, मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट 2 कॉमन कर देते हैं, यहाँ से रूट 2 कॉमन करेंगे तो ये रूट 2 बचेगा, रूट 2 कॉमन कर रहे हैं ना, और यहाँ पर आपका कॉस का एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ से रूट 2 कॉमन करेंगे तो ये रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो रूट 2 माइनस का कॉस का वाई हो जाएगा, बराबर का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रूट 2 कॉमन, यहाँ से रूट 2 कॉमन, तो दोनों जगह से रूट 2 और रूट 2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब इस 2 को क्या करते हैं, यहाँ से हटा करके इसमें डिवीजन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना आपका फंक्शन क्या बन गया, देखो कितना आसान बन गया, रूट 2 प्लस का कॉस का एक्स और रूट 2 माइनस का कॉस का वाई, अब बराबर का 3/2, ठीक है। अब भाई देखो, अब करना है क्या आपको, अब करना है आपको डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और, अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया था और ऑप्शन दिया था, लेकिन हमें निकालना क्या है वो भी तो देख लो। निकालना है आपका dx अपान का dy, dx अपान का dy निकालना है किस पर, पाई/4 पाई/4 पर, मतलब आपका dy/dx नहीं निकालना, dx अपान का dy निकालना है, और किस पे निकालना है, जब x बराबर पाई/4 हो और y बराबर भी क्या हो आपका पाई/4 हो, मतलब दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, रखनी है, ठीक है। तो 3/2 ये आपका लिखा हुआ, तो हम करते हैं, तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यह क्या हो जाएगा, इसका करेंगे इसको छोड़ते हैं, तो इसका करेंगे तो 0 प्लस साइन का x माइनस का ना, माइनस का साइन x इंटू डी एक्स अपान का डी वाई, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए 2 माइनस का कॉस का y, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं प्लस, अब इसको छोड़ देंगे इसका करेंगे तो रूट 2 प्लस का कॉस का एक्स, जब इसका करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस का, ये माइनस का साइन का वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बराबर का ये हो जाएगा 0। अब कहोगे कि वाई के साथ डी एक्स अपन डी वाई क्यों नहीं लिखे, भाई वाई का है और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ क्यों लिखेंगे वैसा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखे हैं एक्स का, क्यों, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम वैल्यू रख देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं इसमें हम वैल्यू रख देते हैं क्या, पाई/4, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई/4, तो माइनस लगा हुआ है, तो -1 का रूट का 2 dx अपान का dy, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में रूट 2 माइनस का 1 का रूट 2, ठीक है। और प्लस, ये प्लस में है, ये है आपका क्या रूट 2 प्लस का 1 का रूट 2, ठीक है। और इंटू मल्टीप्लाई में इसका क्या है 1 का रूट 2, ठीक है। बराबर का क्या लिखा है 0 लिखा है, तो हम इसको अभी हटा देते हैं, ये हो जाएगा -1 का रूट 2 डी वाई डी एक्स अपान का डी वाई इंटू, ये हो जाएगा 2 दूना रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा, तो 1 का रूट का 2, ठीक है। तो 1/√2 और 1/√2 इन दोनों को मिला करके यहाँ क्या लिख देंगे 1 का 2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस अभी क्या है, अभी यहाँ पर क्या है रूट 2 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 और प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बाई का रूट 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 का रूट 2 आपका अलग से है, तो यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर के 2 हो गया, बराबर का 0 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इस माइनस को उस साइड लेके भेज देते हैं, तो डी एक्स अपान का डी वाई 1 का 2 बराबर का 3 का 2, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म हो गया, इसका मतलब डी एक्स अपान का डी वाई बराबर क्या आ गया 3 आ गया, और डी एक्स हमारा क्या आ गया, डी एक्स आ गया 3, सॉरी डी एक्स अपान का डी वाई क्या आ गया 3 आ गया। अगर आप गलती से क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके 1/3 निकालेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या सी ऑप्शन मैच हो रहा था, क्योंकि इसका आया था क्या 5/3 और इसका आएगा 3 और इसका आएगा तो 1/3 और इसका आएगा 0, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू इस प्रकार से मानी थी। अगर आप गलती से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो सी ऑप्शन टिक करके आओगे, लेकिन हाँ इसमें एक ट्विस्ट है, क्या इसमें पूछ दिया है कि डी एक्स अपान का डी वाई, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 इस वाले ऑप्शन से आ रहा था, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप देख रहे थे ना कैलकुलेशन कितना गया लंबा, ये इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन का लगा था, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा था एफ इंटू जी का। तो देख रहे हो ना ए और बी लिया तब जाकर के बहुत आसान आपका बना, नहीं तो अगर आपका ए और बी अगर वैसे ही रखते आप तो समझ सकते हो ना कितना बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ा चुके हैं,
4 साढ़े 4 घंटे आपके हो ही चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म करा, इसलिए हो सकता है 30 मिनट्स में ख़त्म हो गए हो, लेकिन बाकी जो पहली बार में जो पढ़ाया था ना, उसमें तो काफ़ी जल्दी बता दिया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना, तभी तो आप पहुँच रहे हो, समझ रहे हो ना यार। तो हमें भी ऐसा लगे कि हाँ यार अच्छा है, तो आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो भाई अच्छे से। और क्या है कि अपना सजेशन थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दे देना कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना, क्या नहीं इम्प्रूव करना, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें ना एक प्रॉपर वे में और अच्छे से समझा सकें और चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो सच में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको वीडियो लाइक कर देनी है, और वीडियो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना रखते हैं। बाय एंड धन्यवाद।